नमस्कार फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो इस सीरीज में हम लोगों का चल रहा था केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बिंदु संरचना के बारे में सीख रहे थे। तो बिंदु संरचना में चलिए हम लोग कुछ और जो है कि आगे देखते हैं बिंदु संरचना हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास मान लिया जाए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH4 लेते हैं। ठीक है, तो CH4 अभी हम लोग नाम नहीं जानते हैं ये क्या होता है। वैसे तो ये जो है कि आपका मेथेन होता है, लेकिन ये कैसे होता है ये हम लोग आगे बात करेंगे, सीखेंगे भी। लेकिन आज के क्लास में हमको ये जानना है कि मीथेन का जो है संरचना हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग मेथेन का संरचना करते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जैसे कि मान लीजिए इसमें कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो होता है आपका 6 होता है। कितना होता है? 6। तो इसका विन्यास जो हम लोग लिखेंगे वो 2 और 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विन्यास 2 और 4 लिखेंगे। जब विन्यास 2 और 4 लिखेंगे तो आपको पता है कि विन्यास 2 4 लिखने के बाद इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो VE बराबर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि इसका जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और फिर हाइड्रोजन की यदि बात कर लें तो H की, तो आपको पता है कि H यानी हाइड्रोजन की जो बाह्यतम कक्षा में होती है वो 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया है CH4 का करने के लिए, तो कार्बन 1 है तो कार्बन को आपको बीच में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन को यहाँ पर रखना है, फिर हाइड्रोजन को यहाँ रखना है, फिर हाइड्रोजन को यहाँ रखना है, फिर हाइड्रोजन को यहाँ रखना है। तो 4 हाइड्रोजन भी आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो होता है 1 और बाह्यतम कक्षा में भी 1। तो हाइड्रोजन के जगह 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में होता है 4। ठीक ना, 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे। अब आपका ये जो हुआ तो ये आपका अष्टक पूरा करेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए आपको ये बात पता है कि 2 या 8 है, कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों 2 और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। कितना पड़ रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है और यहाँ भी देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। क्लियर? अब ये 2-2 पूरा कर रहा है तो सब जगह पे ये 2-2 पूरा कर दिया। और इसी को ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 ये मिला के एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। और यदि पूरे की बात करें तो ये 4 और ये 4 लिया, ये अष्टक बनाने के लिए ये पूरा 8 ऐसे जो है कि अष्टक बनाएगा। तो इस तरह से इसका जो है कि संरचना होता है। अब जब यही इसकी संरचना हुई तो इसमें तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन हुआ और हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो ये इसका बिंदु संरचना हम लोग को करना है। तो बिंदु संरचना में आपका जब यहाँ पे एक यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का साझा कर रहा है तो एक एक बाउंड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसे रहेगा एक बिंदा और क्रॉस रहेगा तो उसमें एक ऐसे बाउंड होता है। तो वो बाउंड यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये जो बाउंड हुआ इसका नाम है, ये जो बाउंड हुआ मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ, जो है ये जो आपका हुआ ये सिंगल बाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगल बाउंड। ठीक है, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड। ठीक है, तो एकल बंधन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंधन। तो ऐसे ही ये निर्माण होता है।
तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर आपको मैं बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सुझाव देना है, कुछ और आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो वीडियो भी दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।